हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। क्या हाल है आप सबका। देखिए, हम प्रश्नावली 7.3 करेंगे आज। और पहले तो बहुत बड़ी प्रश्नावली थी। आजकल जो है आपकी इस पुस्तक में इसके केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और बेहद आसान प्रश्न हैं। आप बहुत ध्यान से इन्हें कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहले तो आप एक बात ये बताएं, क्या आपको साधारण ब्याज आपने कभी निकाला है, जिसमें हमने चक्रवर्ती ब्याज पढ़े हैं कभी? वही के वही क्वेश्चन है, हमने शायद 7वीं कक्षा में आपने किए होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। जैसे हम निकालते हैं कि मान लीजिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन क्या है वो बताएंगे, एक बार आप ये समझें कि मान लीजिए कि किसी ने 1000 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, ये मूलधन हो गया उसका। उसने वो कितने, उसकी दर क्या, उसकी दर है 10%। 10% की दर से उसने 1000 रुपये उधार ले लिए, 2 साल के लिए ले लिए। टाइम कितना, 2 वर्ष। तो हम इसका निकालते थे क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, जिसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, इसका इस क्वेश्चन के साथ गहरा संबंध है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से निकालते थे कि ये साधारण ब्याज है और हम निकाल देते थे। शर्त ये थी, क्वेश्चन में देता था वो पहले कि दर जो है वो साधारण ब्याज की दर से दिया गया, या फिर वो ये देता था क्वेश्चन में कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिया गया। यानी कि ब्याज जो है वो अपने से पूछता था तो वो 2 ब्याज पूछता था। एक तो पूछता था साधारण ब्याज, दूसरा पूछता चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज। पढ़े आपने ये पहले 7वीं कक्षा में, वो चीज़ आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा, सीधा सीधा इसका जो वो है उतार लिया। क्वेश्चन है कि 2003 के अंत में एक शहर की जनसंख्या है वो 54,000 है। 2003 के अंत में, यानी कि 2003 के दिसंबर में, और जनसंख्या जो है वो 54,000 है। और ये जो जनसंख्या है ये 5% की दर से बढ़ी है। कब, कितने दर से बढ़ी है, 5% की दर से बढ़ी है। अब ये इतना दे के पूछता है कि ये बताएं कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पीछे की पूछेगा तो थी। 2001 में जनसंख्या कितनी थी 2000, और दूसरा पूछता है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये देखिए, ये वर्तमान है 2003, यानी कि 2003 में वो बता रहा है कि जनसंख्या कितनी है, 54,000 है। ठीक है, पूछना चाहता है कि 2001 में कितनी थी और भविष्य में, यानी कि 2005 में कितनी होगी, ये पूछ रहा है। यानी कि सीधा सीधा 2001 तक आए तो माइनस में 2 साल, यानी कि 2 साल पहले बताएं, और प्लस में 2 साल, यानी कि 2 साल बाद की बताएं। इसके लिए हमने चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र पढ़े हैं, वही यहाँ पर काम में लेंगे। आप इतना समझ गए हैं तो अब हम ज़्यादा समय ना खराब करें और सीधा सूत्र पे चलते हैं, क्योंकि ये सूत्र से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र किसका लगेगा वो देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं। 2001 में जनसंख्या क्या थी, तो यहाँ पर देखें हमने लिख रखा है कि जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। जनसंख्या वर्तमान, वर्तमान यानी 2003 की बात कर रहे हैं, आज नहीं, 2024 में नहीं, आज की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन में जो दिया है उसकी जनसंख्या वर्तमान में, यानी कि 2003 में है 54,000। 54,000। आप ये बताएं, ये जो 54,000 है, इसमें ये 5% की दर से जो बढ़ा है, ये इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं, ये इसके साथ में है कि नहीं। मानिए आप एक बार कि 2001 में मान लीजिए कि कुछ भी जनसंख्या रही होगी, अपने को नहीं पता कितनी रही, जो भी रही थी उसमें फिर अगले साल 5% जनसंख्या और जुड़ी, अगले साल और जुड़ी, यानी कि 2 साल जुड़ी। यहाँ देखें 2001, 2002 और 2003। ठीक है,
यहाँ पर तो अपने को पता लग रहा है कि ये 54,000 है, दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी वो जो जनसंख्या थी, मान लेते हैं कि यहाँ अक्स रही होगी, तो जब यहाँ से ये 2002 में गई तो इसमें अक्स में 5% इसका जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा। फिर 2003 में इस अक्स के 5% में भी क्या जुड़ा होगा? 5% जुड़ा होगा, प्लस है भाई, ठीक है, 5% जुड़ा होगा। इस प्रकार ये जो वर्तमान में 2003 में 54,000 हुई है, कहना मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो है वो दर इंक्लूड है, यानी कि हम जो सूत्र लिखेंगे वो ये है, A बराबर P गुणा 1 प्लस R/100, ऊपर T या N, दोनों समय को ही दर्शाते हैं, N नंबर्स को दर्शाता है और T समय को दर्शाता है। आप ये बताएं, यहाँ पर ये A है, इस A को बोलते हैं बेटा मिश्र धन। A को क्या कहते हैं? मिश्र धन। जब हम ब्याज पढ़ते हैं तो उसमें हम इसे पढ़ते हैं मिश्र धन। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें मूल राशि भी होती है शामिल, इसमें मूल राशि भी शामिल होती है और ब्याज भी शामिल होता है। और ब्याज कैसा? चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल इसमें होता है। तो यहाँ पर A, मैं ये बताना चाहता हूँ कि A जो है वो 54,000 है। क्यों? क्योंकि इसमें मूल राशि यानी कि जो मूल जो जनसंख्या थी वो भी शामिल है और जिस दर से वो बढ़ी है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इतना आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इधर A का मतलब। तो यहाँ पर A 54 क्या है? ये 54,000 क्या है? ये A का मान है भाई। किसका मान है? A का मान। तो यहाँ पर 54,000 लिख देता हूँ बराबर P तो हमें मूल जनसंख्या है जो हमें निकालनी है, पहले वाली मूल जनसंख्या है 2001 वाली। तो यहाँ पर P की जगह P लिख देता हूँ, 1 प्लस R यानी दर कितनी है? 5%, 5/100, और समय कितना? 2 वर्ष, T ऊपर लगा दिया घात में 100। यहाँ पर ये 54,000, P बराबर 5 का भाग 100 में दिया तो 5 एकम 5 और 20 बार कट गए, 20×5 100 होते हैं ना। 1 प्लस 1/20 और ऊपर घात में लगी 2, 54,000 P 20 एकम 20 और 20 और 1 21, 21/20 और ऊपर लगी घात 2। ये लघुत्तम से हुआ है, ठीक है ना, एलसीएम से। 20 एकम 20 इधर गुणा कर दिया, बीच में प्लस है तो एक जोड़ दिया यानी कि 21 हो गई, माइनस होता तो एक घटा देते यानी 19 हो जाते। 20 एकम 20 और 20 में एक जोड़ दिया 21 और इसकी स्क्वायर 54,000 उधर करते हैं। हाँ देखिए 54,000 बराबर P गुणा में 21 की स्क्वायर यानी कि मैं लिख देता हूँ इसे 21 गुणा 21 और 20 की स्क्वायर यानी कि बट्टे में लिख दिया 20 गुणा 20, कर दिया इतना। नीचे वालों को इधर भेजें, गुणा में आ जाएंगे 54,000 गुणा में 20 गुणा 20 और ये 21 जो गुणा में है ये इधर आएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, ठीक है। और P बच गया अकेला, ये मूल जनसंख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ से आप काटापीटी करिए, इसमें भाग देंगे 3 का तो 3 7 21 हो जाएंगे, इसमें जाएगा तो 18 हो जाएगा, फिर इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 6 बार, आगे वाले 3 0 इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। संख्या आएगी आपके पास 6,000 गुणा में 20 गुणा में 20 बट्टे में 7 गुणा 7, 6 को गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। कितने जीरो हैं? 3 जीरो तो इसकी हैं, 2 जीरो इसकी हैं, 5 जीरो हो गई, हो गया 24 लाख और नीचे आ गया 49। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आप इसमें भाग देना और इसका आंसर जो है वो 48,979.50 ऐसे करके कुछ आएगा। और जैसे इसे आप करोगे तो 980 हो जाएगा। इतना जो इसका आंसर आ जाएगा, भाग दे देना, भाग आपको आता है, इसमें भाग दे के देख लेना, ठीक है। ये जो जनसंख्या है ये 2001 में जनसंख्या थी, 2001 में ये P का मान आ गया अपने पास, P का मान आ गया 48,980, यानी कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 48,980। क्वेश्चन नंबर इसी में 2 का करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 2003 में जनसंख्या क्या है और 2005 में कितनी होगी। 2003 में कितनी ये बताएं। 2003 में दे रखी है 54,000 है, तो 2003 में कितनी है 54,000। आप ये बताएं कि ये ए है कि पी है, यानी कि ये मिश्र धन है या मूल जनसंख्या है। 2003 के हिसाब से देखिए ये मूल जनसंख्या है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या है या मिश्रित जनसंख्या। इसमें वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये ए नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ से 2003 से चल के आगे जाना है, 2004 में जाएंगे, 2005 में जाएंगे। इस हिसाब से इसमें एक साल में 5% जनसंख्या बढ़ेगी, फिर दूसरी साल भी 5% बढ़ेगी, यानी कि वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये क्या है, पी का मान है। समझ गए आप? ये किसका मान है? ये पी का मान है भाई। तो देखिए सूत्र है ए बराबर पी गुणा 1 + r/100 टी यानी टाइम। ये है ये। हाँ, वह हमने पहले वाले क्वेश्चन में 54,000 यहाँ एक ही जगह रखा, क्योंकि वो 2001 से चल के 2003 तक आया, यानी कि उसके अंदर जो है वो मतलब दर जो है वो जुड़ी हुई थी। और अब 2003 से 2005 तक जाएंगे तो यहाँ पर 54,000 से तो चलेंगे ही। अब यहाँ नहीं मानेंगे कि जुड़ी हुई है, यहाँ से चलेंगे 2005 तक जाएंगे, यानी कि दर तो जोड़ते जाएंगे। जोड़िए, हमें यहाँ पर मिश्र धन का मान निकलेगा, वो 54,000 से कम आया है, क्योंकि 54,000 से कम ही तो होगी ना। पहले वाले टाइम में 54,000 से कम होगी 2001 में, और 54,000 से ज़्यादा होगी 2005 में, इसलिए वो ज़्यादा वाला मान मिश्र धन है जिसमें जुड़ा हुआ होगा। देखिए पी की जगह क्या आएगा, 54,000 आ जाएगा, क्योंकि 54,000 जो है वो 2003 में है। 1 + वही 5/100 और समय कितना, 2 वर्ष। इतना आपने किया है 54,000। 1 + 1/20, 5 का भाग दीजिए 100 में, 1/20 आ जाएगा स्क्वायर। ए बराबर 54,000 21/20 गुणा में 21/20। ठीक है, गुणा कर दीजिए इनको। 54,000 है गुणा में 21/20, 21/20। 0 से 0 ये काट दीजिए, इस 0 से ये काट दीजिए, इस 2 के आधे करिए, और 54 जो 2 का आधा 1 हो गया, 54 का आधा 27, आगे वाला 0 लिख लीजिए। ठीक है, 270 हो गए। इस 2 का आधा करिए, 270 के आधे करिए, 135 आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें 135 गुणा 21 गुणा 21, इनको आप गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो 59,535 हो जाएगा। ठीक है, 59,535, यानी कि 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 59,535 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका 7.3 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसे उतारिए आप। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पुस्तक में, इसे पढ़िएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला समझते हो आपकी, वो जो क्या बोलते हो आप, जिसमें प्रयोग करते हो, साइंस की होती है ना, लैब। हाँ लैब। वो जो लैब है उसमें कोई बैक्टीरिया है, जैसे समाज में नहीं होते क्या बैक्टीरिया, कीटाणु। वो कीटाणु उस लैब में 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं प्रत्येक घंटे में। हर घंटे में 2.5% बढ़ रहे हैं, हर घंटे में 2.5% बढ़ रहे हैं। शुरुआत में उसकी जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 5,06,000 है। कितने हैं, 5,06,000 हैं। पूछ रहा है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बता दीजिए। इसमें वर्तमान में कितने हैं, ये है पी, तो बस ए निकालना है, यानी कि मिश्र धन निकालना है। पी गुणा में 1 + r/100 और घात 2, यानी कि 2 घंटा। समय तो 2 ही है ना, घंटा हो साल हो 2 है लेकिन, और 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं। 5,06,000 वर्तमान में है। मान रखिए ए बराबर 5,06,000, पी का मान ये हो गया। 1 + r कितना, 2.5%, 2.5/100 और गुणा घात में 2।
ए बराबर 5,06,000, यहाँ पर 1 प्लस इस 2.5 का अगर जो है ना ये बीच में जो लगा है दशमलव को हटाएं, यानी कि इसे 25 करें तो भाग में क्या लग जाएगा, 1 जीरो और लग जाएगा। 2 जीरो तो पहले से हैं, 1 जीरो और लग जाएगा। ये कैसे क्या लगता है वो मैंने आपको पहले वाली कक्षाओं में बताए हैं। ए बराबर 5,06,000, यहाँ से इसे काटिए, 25 का भाग दीजिए, 25 एकम 25 और इस 100 में दीजिए, इसमें 25 चौके 100, 4 बार गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100 गया इतनी बार। ये 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ऊपर 1 बच गया और नीचे क्या बच गया, 4 नहीं 40 बच गया, आगे 0 ही बचा हुआ है और ऊपर घात आ गई 2। ए बराबर 5,06,000, 40 एकम 40 और 1 जुड़ रहा है इसलिए 41, 41/40 और घात में 2। आगे देखिए यहाँ करते हैं। ए बराबर 5,06,000 गुणा में 41 गुणा 41 और 40 गुणा 40। समझ में आ गया क्या? इतना 2 बार कर दिया, 2 बार है तो ये स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया। 2 जीरो हैं इधर वाली, इन 2 जीरो को इस 1 जीरो से काट दीजिए, हो गई। बचा क्या? ए बराबर 5,60,000 बच गया, वो तो काट दिए। ऊपर बच गए 41 गुणा 41 और नीचे बच गए 4 गुणा 4। हम इसे भाग देंगे, काट दीजिए। 4 चौका 16, 16 का भाग इसमें दीजिए। ये भाग आप अपने आप हिसाब से आराम से दे देना, मैं भाग दूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं भाग नहीं दे रहा, सीधा इसका आपको आंसर लिखवा देता हूँ। इसका आंसर आएगा 53 16 16.25 या सीधा लिख दीजिए 53 16 16, इतना आएगा। यानी कि 5,31,616 कितने हो जाएंगे वो बैक्टीरिया? वो 2 घंटे में बैक्टीरिया हो जाएंगे 5,31,616। समझ में आ गया? 5,06,000 बैक्टीरिया थे शुरुआत में, 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं, हर घंटे 2.5% बढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे में इतने हो जाएंगे टोटल मिला के, ठीक है। बढ़ कितने गए तो इसमें से इसको घटा के देख लीजिए, पता लग जाएगा इतने बढ़ गए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो 3 नंबर वो और कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाले प्रश्नावली पे फिर बात करेंगे। इसे उतारिए आप। हाँ चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 और आपकी 7.3 का अंतिम प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्कूटर का मूल्य है वो 42,000 रुपये है। कितना है? 42,000 रुपया है। 8% की दर से इसका अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन यानी कि घट गया है, ठीक है, 8% की दर से। और 1 साल बाद इसकी फिर क्या है, रेट बताइए क्या हो गया। अरे भाई रेट घट गई है तो 42,000 से कम ही होगा, इतना तो पता ही है कि वर्तमान में स्कूटर आ रहा है 42,000 रुपये में और अगले साल इसकी रेट जो है वो घट गई है, 8% की दर से घट गई है। तो हम उसी सूत्र से कर लेंगे क्या, पी का मान यहाँ पर कितना है 42,000 और दर कितनी, रेट कितनी है 8% और समय कितना, या समय लिख दीजिए या टी लिख दीजिए, कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब बताइए ये घट गया है, ये बढ़ा नहीं है। देखिए हमने सूत्र लिखा है ए बराबर पी गुणा 1 प्लस R/100 गुणा में टी। हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पर प्लस लिया है, दोनों जगह प्लस लिया है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है ना, बैक्टीरिया बढ़े थे, घटे नहीं थे। यहाँ पर रेट घटी है इसलिए यहाँ प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, या माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि 42,000 से घटी है, अवमूल्यन हुआ है 8%। शब्द जरूर ध्यान रखें, अवमूल्यन। प्रश्न यही पूछा जाएगा, अच्छा प्रश्न है। ए बराबर यहाँ पर आप जानते हो कि पी का मान क्या है, ये 42,000 पी का मान है, रेट आप जानते हो 8% है। पी की जगह रख दीजिए 42,000। 1 माइनस समझाने लायक कोई चीज़ें हैं नहीं, सूत्र रखो और आंसर इसका निकालो। R 8/100 और समय कितना 1 साल है तो 1 ऊपर लगा देंगे बस। ए बराबर 42,000, काटिए इसे, 4 का भाग दीजिए ऊपर वाले में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इसमें भाग दीजिए 4 का तो 25,
यानी कि 1-2/25 ये आ गया, और ऊपर लगी है एक, एक लग रही है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है किसी के ऊपर एक घात हो तो। जैसे इधर 10 है, 10 के ऊपर एक घात है, इसका मतलब ये 10 ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए a बराबर 42,000 और ये बच गए 25 एकम 25, और 25 में से घटाएंगे अब की बार 2, 25 एकम 25 और 25 में घटाएंगे 2 और नीचे आ गया 25। मैं ज़्यादा खोल के करवा नहीं रहा हूँ इनको, आप समझदार हैं कर लेंगे। ठीक है, इधर a बराबर 42,000, 25 एकम 25 और 25 में से 2 गए तो कितने आ गए 23, और बट्टे में 25। बस कर दीजिए, इनको हल कीजिए, अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। 23 का भाग दीजिए, 25 का भाग दीजिए 42,000 में, तो कीजिए इसके इसे कितना आ गया, भाग दिया तो 25 में एक का भाग इसमें हो गया 25 एकम 25, और इसमें दिया तो आ गया 1680। अब ये 1680 आ गया, और इसको गुणा कर दीजिए 23 से, कीजिए कितना आ गया, भाग दिया तो 38,640। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, यदि आपको समझ में ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चक्रवर्ती ब्याज वाले सूत्र से होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 3 ही क्वेश्चन है, इसे आप 1-2 बार देखोगे तो ये हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर निकालिएगा, उदाहरण आप अपने स्तर पर निकालिएगा, मैं भी करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, एक बार सिलेबस बहुत बचा हुआ है, तो आप एक बार इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अब हम कल आगे वाली जो प्रश्नावली है वो करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।